अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हवाई हॉस्पिटल जो एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसके अंदर उन कैदियों को रखा गया था जो मानसिक रूप से बहुत बीमार थे, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए थे और जो एक दूसरे को ज़ख्मी करते रहते थे, इसलिए उनको बेड़ियों के अंदर जकड़ कर रखा गया था। उस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर हेलिन ट्रांसफ़र होकर आए तो नर्सें माथा पकड़कर बैठ गई कि लो आ गया एक और पढ़ा लिखा डॉक्टर जो आकर हम पर रौब झाड़ेगा और मरीज़ों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें हमें और परेशानी होगी और हमें परेशान करेगा और आने वाले 1-2 महीने के अंदर ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा या नौकरी छोड़ देगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऐसा ही होता रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डॉक्टर हेलन एक आश्चर्यचकित पद्धति से इलाज करेगा जिसको लोग हिस्ट्री में लिख लेंगे और दुनिया में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैं हूं शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर बन जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। और तो कहानी चल रही थी डॉक्टर हेलिन की। डॉक्टर हेलिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो नर्सें उनके बारे में नेगेटिव ही सोचती हैं कि आएगा और हम पर रौब झाड़ेगा, पढ़ा लिखा है और चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। पर नर्सें भी गलत नहीं सोच रही थीं। इस हॉस्पिटल के अंदर जो भी डॉक्टर आया था उसने ऐसा ही किया था, क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ख़तरनाक कैदी जिन्होंने बड़े अपराध किए थे, जो मानसिक रूप से बीमार थे, पागल थे, उनका इलाज होना था। वहाँ जो भी डॉक्टर आता उनका इलाज करने की कोशिश करता। मरीज़ आपस में लड़ते, एक दूसरे को ज़ख्मी कर लेते और इससे भी ज़्यादा अगर किसी को खुला छोड़ दिया जाता तो वो अपने आप को ही ज़ख्मी कर लेता। उन मरीज़ों को बेड़ी के अंदर जकड़ कर रखा गया था जिससे वो अपनी बॉडी को नुकसान ना दे सकें। तो नर्सें बिल्कुल सही सोच रही थीं। जो डॉक्टर आते थे 1-1.5 महीना कोशिश करते थे और वो इतने परेशान हो जाते थे कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेते थे। अगर ट्रांसफ़र नहीं मिलता तो नौकरी छोड़ देना ही बेहतर समझते थे उन पागलों में रहकर। तो इसी तरह नर्सें सोच रही थी डॉक्टर हेलिन भी आएंगे और वो भी रौब झाड़ेंगे और कुछ दिन रहेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे या नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर हेलिन एक स्पेशली पद्धति से इलाज शुरू करते हैं। वह हॉस्पिटल में आते हैं, स्टोर रूम से फाइलें उठाते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं और पूरे ड्यूटी टाइम दफ्तर के अंदर बैठे फ़ाइलों को पढ़ते हैं। जिस मरीज़ की फ़ाइल पढ़ रहे होते हैं कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद फ़ाइल बंद करते हैं और अपने ड्यूटी टाइम ख़त्म होने पर चले जाते हैं। तो नर्सें और स्टाफ बड़ा अचंभित था कि ये हम पर रौब नहीं झाड़ता और मरीज़ों को नहीं देखता, पागलों से मिलता भी नहीं है, हॉस्पिटल आता है और अपने दफ्तर में बैठता है और ड्यूटी पूरी करके चला जाता है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। अब स्टाफ ने उनको फॉलो करना शुरू किया। स्टाफ वाले नर्सें और स्टाफ जाता छुप छुप कर उनको देखता है करते क्या हैं। वो अपने दफ्तर में पूरे दिन काम करते थे, काम उनका एक ही था। वो फ़ाइलें स्टेप बाय स्टेप उठाते, फ़ाइलें पढ़ते और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आंखें बंद करते और कुछ पढ़ रहे होते और फ़ाइल को रख देते। फिर इसी तरह दूसरी फ़ाइल उठाते, कुछ देर पढ़ते, कुछ देर आंखें बंद करते, कुछ पढ़ते और फिर फ़ाइल आगे पढ़ते और फ़ाइल पढ़ कर रख देते। कभी वो मरीज़ से नहीं मिले। लेकिन 1.5 महीने के अंदर अंदर स्टाफ उनको देखता रहा और कुछ स्टाफ ने तो उनको समझा कि ये कोई ख़ास बात है और कुछ स्टाफ ने उनको समझा ये मानसिक रोगी खुद हो गए हैं, पागलों में रह रह कर ये खुद पागल हो चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आते हैं और अपने फ़ाइल उठाते हैं, बैठते हैं और शाम को चले जाते हैं, कुछ भी तो नहीं करते, तो ये खुद पागल हो गए हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कुछों को एक जागरूकता हुई कि देखें ये करते क्या। हमसे पूछा आप करते क्या हो, तो उन्होंने बताया मैं एक विशेष ख़ास टेक्निक के ज़रिए मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ।
तो उन्होंने समझा कि हो सकता है कोई ख़ास टेक्निक ही होगी जो ये कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टाफ मानता था ये पागल हो गए, इनका दिमाग चल गया और ये कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने डॉक्टर विटालिन ने लिखा है कि डॉक्टर हेवलिन 1.5 महीने के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एक ख़ास तब्दीली लेकर आते हैं। उसमें देखते हैं कि जो मरीज़ आपस में लड़ते थे उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है, और देखते हैं कि जिनके बेड़ियाँ डली हुई थी उनकी खोल दी गई, और जो नशे की दवाई मरीजों को दी जा रही थी वो भी देनी कम कर दी गई थी। 1.5 महीने के अंदर इतना परिवर्तन हो चुका था तो स्टाफ देखकर हैरान था, और आने वाले 1.5 साल के अंदर इतनी तब्दीली हो गई थी कि अब गार्डन का जो गार्डनर था माली, उसने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया था, साफ़ सफाई शुरू कर दी थी, और हॉस्पिटल की दीवारों को कलर कर दिया गया था। और अजीब बात यह थी कि जो पागल मरीज़ थे उन्होंने दीवारों को ख़राब करना बंद कर दिया था। वो दीवारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे और वो अपने बड़े खुशी से रहते, लॉन में आकर बैठते, बातचीतें करते, और वो आहिस्ता आहिस्ता समझदार होते चले जा रहे थे। उनमें से कुछ मरीज़ों को छुट्टी भी दी जा रही थी। इस सिलसिले को चलते हुए 4 साल गुजर गए, और 4 साल के अंदर हॉस्पिटल बंद करना पड़ गया। वो इसलिए बंद करना पड़ गया क्योंकि अब मरीज़ बचे ही नहीं थे, सब ठीक होकर चले गए थे। तो डॉक्टर विटालियन लिखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर हेलिन से पूछा कि आपने किस तरह इलाज किया। तो वो बताते हैं कि मैंने हो'ओपोनोपोनो टेक्निक, भाई मुझ पर पहले नाम भी नहीं लगा था, हपोनो फपोनो सपोनो जाने क्या क्या अजीब सा नाम है, लेकिन सही नाम हो'ओपोनोपोनो ही है। तो उन्होंने इस टेक्निक से इलाज किया। तो वो पूछते हैं कि इस टेक्निक से किस तरह किया। तो बताते हैं कि मैंने फ़ाइल खोली, फ़ाइल खोलकर मैं पढ़ता था। ये मैं पहले से जानता था कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, कोई इंसान हो, पदार्थ हो या वस्तु हो, सब एक ही एनर्जी से बनाया गया है। तो मैं महसूस करता कि इस मरीज़ को जो परेशानी है, दुख है, वो मुझे भी है, और मैं इस दुख को महसूस कर रहा हूँ, और मैं सीधा यूनिवर्स से बात करता कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि ये मेरे परेशानी जो दुख है उसके लिए मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगता। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, और थैंक यू। जैसे मुझे माफ़ कर दिया गया है तो मेरे अंदर एकदम से दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक मैसेज आता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। उसके लिए मैं थैंक यू बोलता, और ये सब ऑटोमेटिक होता चला जाता है। उसके बाद मैं बोलता आई लव यू। तो इससे क्या हुआ कि ये एनर्जी जो हमारी और मरीज़ की एनर्जी थी वो सब एक ही है। हम एक ही तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आसपास के एनवायरनमेंट को हम हो'ओपोनोपोनो टेक्निक के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर हेवलिन ने साबित कर दिया, और सारे मरीजों को बग़ैर मिले, बग़ैर देखे, बग़ैर दवाई दिए इस हो'ओपोनोपोनो टेक्निक के ज़रिए ठीक कर दिया था। तो दोस्तों, अब हम हो'ओपोनोपोनो टेक्निक का अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर हम प्यार में धोखा खाए हैं या हमारा ब्रेकअप हो गया है तो हम उसके डिप्रेशन में साल, 2 साल, 4 साल से हैं, तो हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो हो'ओपोनोपोनो टेक्निक आपकी बहुत ही बेहतरीन मदद कर सकती है और कर देती है। आप इसको आज से ही शुरू कर दें। आप याद करें कि जिसको आप धोखेबाज कह रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया, वो छोड़कर चला गया, जीवन साथी बनाना चाहते थे वो नहीं बना, वो चला गया, आप उसे धोखेबाज कह रहे हैं, तो उसके लिए फ़ौरन यूनिवर्स से बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। अगर आप यूनिवर्स को या नहीं मानते तो आप ईश्वर या अल्लाह से कह सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। इस तरह आप इस टेक्निक को 108 टाइम कहेंगे, कंटिन्यू कहें, एक शांत स्थान पर बैठ जाएं जहां कोई आता जाता ना हो, अकेले में बैठें और इस टेक्निक को आजमाएं नहीं बल्कि 100% काम करती है। 21 दिन अगर आप कर लेंगे तो आप जो है आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, परेशानी से दूर हो जाएंगे और आप कामयाब होते चले जाएंगे। अगर आप इस टेक्निक को दौलत, धन या मनी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास क्या है, उस पर नज़र न डालें कि आपके पास क्या नहीं है। जो आपके पास है उसको चुनें और उसके लिए ईश्वर का थैंक यू कहें। और जो आप गलत सोच रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए आप कहें कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और बाद में ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि आई लव यू। तो ये टेक्निक साइंटिफिकल है जिससे डॉक्टर हेवलिन ने पागल मरीजों को भी ठीक कर दिया था। तो आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आपके आसपास है
हो रहा है या जो आप महसूस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, जो आपकी दुनिया है या आपका भविष्य जो आप देख रहे हैं, वो सब आपका बनाया हुआ है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि जो भी दुनिया है वो मेरी बनाई हुई है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जो दिमाग में आपके थॉट आता है तो आप उसी तरह की दुनिया बनाते हैं। तो आप खुद क्रिएटर हैं, खुद बनाने वाले हैं, कोई और नहीं है। इसको कुछ इस तरह समझें, आप 4 दोस्त हैं और एक पार्टी में, होटल में जाते हैं, तो आप देखेंगे एक दोस्त वहाँ नाच रहा है, कूद रहा है और एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। एक दोस्त शांत बैठा होता है, दूसरा एक उदास होता है, तीसरा उब चुका होता है। तो आप 4 दोस्त एक जैसे ही एक ही पार्टी में हैं, लेकिन चारों की दुनिया अलग है। एक की दुनिया जन्नत बनी हुई है तो एक की दुनिया उब गई है। तो इसी तरह ये आपके आसपास का जो दुनिया है आप खुद ही बना रहे हैं। सेकंड पर लीजिए आप जिम्मेदारी। 100% आप खुद जिम्मेदार हैं। जो भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी है। अब आप तीसरे स्टेज पर जाएंगे तो आप इसके लिए जिस तरह की दुनिया आप चाहते हैं उस तरह की बनाने के लिए आपका काम है कोशिश करना, और आप उस दुनिया को उसी तरह की बना लेंगे जैसी आप चाहते हैं। उसके लिए आप हो'ओपोनोपोनो टेक्निक का यूज़ करें। आप अपने दिमाग के अंदर वो थॉट लाएं जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं, जिस तरह की दुनिया चाहते हैं, और आप 108 बार आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू, आप इस टेक्निक को 108 बार करेंगे तो आप जादुई रिजल्ट देखेंगे। आप जो चाहते हैं आपकी दुनिया उस तरह की बनती चली जाएगी। उसको बनने से पहले आप इसको पूरी तरह फ़ील करना पड़ेगा। जैसे आप ईश्वर में, अल्लाह में यकीन रखते हैं, तो आप इस प्रेयर को, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को उसी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। आप उससे बात करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार कंटिन्यू कहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो नेगेटिव विचार घुस गए हैं, जो आपका बचपन से अब तक माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का जो विकास हुआ है, तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी विचार भरे हुए थे वो निकलने शुरू हो जाएंगे। और इस टेक्निक को आप सिर्फ 21 दिन करें तो आप जादू की तरह तब्दीली, बदलाव देखेंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जब आपका माइंड खाली हो जाएगा तो आप उसके अंदर पॉजिटिव विचार डालें कि मैं हर काम कर सकता हूँ, अगर वो है तो मैं भी हूँ, मैं भी वही हूँ, क्योंकि सभी एक ही एनर्जी से हैं। अगर आपका लफ्ज़ बार बार चलता है, पैसे पेड़ पैसे नहीं झड़ते, मैं तो गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो ये थॉट जो गलत आपके दिमाग में भर दिए गए हैं ये सारे निकल जाएंगे। सिर्फ आप 108 बार डेली एकांत में बैठकर हो'ओपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर दें। आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, सॉरी, सॉरी, आई लव यू, फॉरगिव मी, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। वर्ड आगे पीछे हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे भी आप चाहें कह सकते हैं। अगर आप पहले बोलना चाहते हैं सॉरी तो बोल सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 108 बार कहना शुरू कर दें। डेली का रूटीन बनाएं, एक बार तो ज़रूर, और अगर आप एक से ज़्यादा बार आपको वक्त निकालते हैं तो आप 108 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, और 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम भी कर सकते हैं। इस टेक्निक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट होता है जब आप सोकर उठते हैं और आधी नींद में होते हैं, उस वक्त करें, या तब आप सोने जा रहे हैं, नींद आने वाली है, उस वक्त करें। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यही वक्त होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड तो 24 आवर ही काम करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड आधा जागा होता है और आधा सोया होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो एक कुत्ते की तरह है, सबकॉन्शियस माइंड तक जाने से पहले भौंकना शुरू कर देता है, सच नहीं है। तो उस वक्त तो सोया हुआ होता है आधे से ज़्यादा। तो आप जो कह रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचती है, और वो पहुंच जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सर्च कर देता है जो आप चाहते हैं। तो अगर आप अपने टूटे हुए रिश्ते से, जो डिप्रेशन में थे, उससे बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप धनी बनना चाहते हैं, दौलत कमाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये पूरा काम करती है। और अगर आपकी सेहत सही नहीं है
आप बीमार हैं या आपका रिश्तेदार, आपके फादर मदर या कोई भी कज़िन या रिश्तेदार बीमार है, आप उसके लिए होपनोपोनो प्रेयर करें। आप 21 दिन के अंदर जादुई रिजल्ट देखेंगे और आप बीमारी से बाहर आ चुके होंगे और गरीबी से बाहर निकल चुके होंगे और आप लवर के डिप्रेशन में जो थे उससे भी बाहर आ चुके होंगे। ये जादुई टेक्निक है और ये 45 साल पहले डॉक्टर हैवलिन ने इसको ईजाद किया था, जो आज तक काम करता है और हमेशा से काम कर रहा था। लेकिन स्टार्टिंग डॉक्टर हैवलिन ने की थी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं बिकॉज आई एम इस्लामी रिलीजन, सो आई वांट टू से समथिंग अबाउट द इस्लाम। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे कहती हैं कि मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ, तो मुझे एक ग़ुलाम दे दीजिए जो मेरी मदद कर दिया करे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही होपनोपोनो प्रैक्टिस बताई थी 1450 साल पहले, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाए। डॉक्टर हैवलिन ने इसको 45 साल पहले पूरी दुनिया को समझा दिया। अफसोस की बात है हम नहीं समझे। तो उन्होंने बताया था, उनके लफ्ज़ इस तरह थे, अरबी में थे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहकर सो जाएं। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो यही है, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1450 साल पहले से जानते हैं, लेकिन दुखद अफसोस मानते नहीं हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आप हमारी माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर बनिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताइए, और अगर आप कुछ और टॉपिक पर समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।